पिछले वीडियो में आपने अंग्रेजी ग्रामर में सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पढ़ा था। ये हम पहचानते कैसे हैं, क्लॉज कैसे पहचानते हैं, फ्रेज कैसे पहचानते हैं, इसके बारे में आपने वीडियो ले लिया है। आज हम इस चैप्टर में, आज के वीडियो में आप बताने वाले हैं सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को एक दूसरे में कैसे एक्सचेंज करें, कैसे इंटरचेंज करें। अब जरा एक चीज आप देखिए, तीन वर्ड आपके सामने आते हैं, एक है चेंज, एक है एक्सचेंज और एक है इंटरचेंज। मोस्टली हम लोग यूज करते हैं चेंज करते हैं, वो चेंज नहीं है। क्यों? चेंज मीन्स होता है किसी वस्तु को एकदम से बदल देना। जैसे मेरे पास ये एक पेन है, ये ब्लू है और मुझे रेड से लिखना इस पर है, तो मैं इस पेन को चेंज कर दूंगा, फेंक दूंगा, बदल दूंगा और एक पेन लाऊंगा, नई खरीदूंगा, रेड आपको उससे बताऊंगा, वो चेंज हो गया। एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज मीन्स होता है अदला बदली। जैसे मेरे पास ब्लू है और आपके पास रेड है, मुझे रेड की आवश्यकता है और आपको ब्लू की आवश्यकता है, तो मैं अपनी पेन आपको दे देता हूं और आपकी मैं ले लेता हूं, एक्सचेंज हो गया, हुआ ना। और एक है इंटरचेंज, आंतरिक परिवर्तन। ये पेन मेरे पास है, इस पेन को मैं कुछ और बनाना चाहता हूं। क्या बनाऊंगा इसमें? मैं इसको मान लो मैं इसमें कुछ लगा खिलौना बना दूंगा। तो पेन को मैंने फेंका नहीं, पेन को चेंज नहीं किया, इसमें कुछ परिवर्तन करके खिलौना बना दिया। या आपके घर में जब कोई चीज मान लो पुराने हो जाते हैं, आप लोग साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे, एक होता है रिसाइकलिंग, बराबर है, और एक होता है रीयूज। 3R मंत्र आप लोग पढ़े होंगे ना। घर में हमारे कोई कैन पड़ा हुआ, प्लास्टिक का डिब्बा खराब हो गया तो हम उसको फेंकते नहीं है, बेचते नहीं है, बल्कि उसमें मिट्टी भर करके गमले का काम लेते हैं। तो मैंने क्या किया, वो क्या किया, इंटरचेंज। तो आज हम लोग वाकई में इंटरचेंज का ये टॉपिक पढ़ेंगे। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को कैसे बदलें, कैसे करें, बहुत ही सिंपल तरीके से। और तरीका मैं कोई ग्रामेटिकली नहीं लेकर जाऊंगा, आपको उसके मीनिंग के आधार पर, मीनिंग पर आधारित कैसे चेंज करें वो आपको बताऊंगा। उसके पहले उस दिन आप लोग नोट बनाए थे, लिस्ट बनाए थे। ये है कोऑर्डिनेटर। क्या है? कोऑर्डिनेटर। एंड है, बट है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट आल्सो है, फॉर है, और है, नॉर है, इट है, सो है। इसका मतलब जिस सेंटेंस में ये वर्ड रहेंगे वो 100% कंपाउंड होंगे। अगर हमें कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बनाना है या सिंपल बनाना है, हमारा टारगेट क्या होगा कि किसी तरह से इसको जो एक कोऑर्डिनेटर है वहां से निकाल दें, और इस तरह से निकालें कि सेंटेंस की का स्ट्रक्चर चेंज होगा लेकिन मीनिंग वही रहेगी। बराबर है? मीनिंग ग्रामेटिकली राइट होनी चाहिए, हम इसको निकाल देंगे। निकालने को तरीके होते हैं, ठीक है। या मान लो हमको एक सिंपल सेंटेंस दिया जाता है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया जाता है, हमको ये बोला जाता है कि इसे कंपाउंड बनाओ। तो कंपाउंड बनाने का मतलब उसमें कोऑर्डिनेटर यूज करेंगे। हम ऐसा कुछ करेंगे उस सेंटेंस में दिखने लगे, हम बोल देंगे कंपाउंड है, ठीक है। अब एक लिस्ट इधर है, दो, although, if, unless, as soon as, since, that, because, और यहां पर दिया गया है WH टाइप वर्ड। अब यहाँ पूरी लिस्ट मैंने नहीं बनाई है, आप समझ गए होंगे WH टाइप वर्ड का मतलब क्या होता है। ऐसे सारे शब्द जिनके स्टार्टिंग में या जिनमें WH वर्ड होता है, जैसे whose, whom, where, when, why, what, how, ठीक ना, how many, how much, ये सारे वर्ड जहां पर होंगे ये, तो इन सब पूरी लिस्ट को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटर। और ये सबऑर्डिनेटर आपको सिर्फ कहां दिखाई देंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी सेंटेंस को जो कि कॉम्प्लेक्स नहीं है उसको हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो हमें उस सेंटेंस में इनको दिखाना पड़ेगा, ये आपको सामने लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। या जो कॉम्प्लेक्स है उसको हमें कंपाउंड बनाना है या सिंपल बनाना है, तो वो बनाने के लिए हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिर्फ इतनी बात ध्यान रखिए कि हमें सबऑर्डिनेटर क्या है, कोऑर्डिनेटर क्या है। हमें कोई सेंटेंस को अगर
कंपाउंड में बनाना है तो कोऑर्डिनेटर उसमें यूज करना पड़ेगा एक मीनिंगफुल वे में। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके सेंटेंस। सबसे पहले अगर हमारे सेंटेंस में ये होता है एंड, एंड क्या है? एंड कोऑर्डिनेटर है, मतलब ये एंड कहीं भी होगा तो सेंटेंस क्या माना जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस माना जाएगा। अब एक एग्जांपल इसको देखते हैं। राहुल went to school and studied the English. राहुल went to school and studied the English. राहुल स्कूल गया और इंग्लिश पढ़ा। ये सेंटेंस आपका कंपाउंड है और 100% कंपाउंड है। अच्छा, इसको हमें क्या करना है? बनाना है सिंपल। अब मैं सिंपल बनाऊं या कॉम्प्लेक्स बनाऊं, हमको इस एंड को यहां नहीं रहने देना है। इसका मतलब जिस सेंटेंस में सिंपल बनाना है उसको हम एक कंपाउंड निकालेंगे, कोऑर्डिनेटर निकालेंगे, ये अपने आप सिंपल बन जाएगा। कैसे? उसके पहले एक सेंटेंस मैं आपको दे देता हूं। राहुल saw the lion and ran away. अभी थोड़ी देर के लिए आप इस सेंटेंस को भूल जाइए। ये सेंटेंस आपके मोस्टली एग्जाम में 10th में 9th में 8th में आता है। राहुल saw the lion and ran away। इसमें क्या था? रिमूव एंड को हटाओ या rewrite the sentence removing and rewrite the sentence without and, माने एंड को रिमूव करो, एंड को निकालो। अब ये निकालने की तरीका होता है। ऐसा सेंटेंस, इस स्ट्रक्चर का सेंटेंस जब भी मिले, लेकिन ध्यान रखना ये एंड में हम तभी कर सकते हैं जब सब्जेक्ट कॉमन हो। क्यों सब्जेक्ट कॉमन है? राहुल ने शेर को देखा और भागा। अगर सब्जेक्ट अलग अलग होगा वहां पर एंड होगा, तब ये नियम अप्लाई वहां पर नहीं कर सकते हैं। जब ध्यान रखना, सब्जेक्ट क्या है? कॉमन है। ठीक है, राहुल सॉ द लायन एंड रन अवे। इसको कभी भी जब एंड निकालना हो तो एक काम करना, देखिए स्टार्टिंग वर्ब कहां है? ये वर्ब है ना, ये यहीं से आप शुरू करेंगे। इसके पीछे जो कुछ भी है, जितने सेंटेंस हैं उनको छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे? यहां पर इसको फर्स्ट फॉर्म बना करके आईएनजी कीजिए। ये हो जाएगा सीइंग द लायन, ये एंड निकाल दो। सीइंग द लायन राहुल, ये एंड निकाल कर ये सब्जेक्ट आप यहां पर लाएंगे। राहुल रैन अवे। सीइंग द लायन राहुल रैन अवे। लायन को देखकर राहुल भागा। ठीक है, लायन को देख करके राहुल भागा। अभी अब बताइए इस सेंटेंस में, अभी राहुल सॉ द लायन एंड रन अवे, ये इसमें कोऑर्डिनेटर था। कोऑर्डिनेटर मतलब एक कंपाउंड था। जब हमने एंड निकाल दिया तो क्या बन गया? कंपाउंड तो नहीं है। अब ये कंपाउंड नहीं है। अब ये या तो सिंपल में बोलूंगा या तो कॉम्प्लेक्स बोलूंगा। देखते हैं, या तो सिंपल बोलूंगा या तो कॉम्प्लेक्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा देखो जरा। तो कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेटर होता है क्या? इसमें सबऑर्डिनेटर है? नहीं है ना, मतलब ये सॉरी, कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेटर होता ना। इसमें सबऑर्डिनेटर है? नहीं है। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। कोऑर्डिनेटर है? नहीं है, क्योंकि निकाल चुके हैं। इसका मतलब कंपाउंड भी नहीं है। ये भी कंपाउंड भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। तो क्या है? क्या है? तो ये सिंपल हो गया। बराबर है? आपने ग्रामर यहां पढ़ा। अभी हम सिंपल कंपाउंड से थोड़ा हट कर आ गए हैं, अलग लाइन, ब्लू लाइन पे। राहुल सॉ द लायन एंड रन अवे, इसमें आपने एंड को रिमूव किया। ठीक ना, एंड को रिमूव किया तो यहां पर आपका सिंपल बन गया। बाद में इसको हम आगे समझेंगे। अगला है, जब एंड को रिमूव करना तो एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखिए, आफ्टर प्लस वर्ब आईएनजी, तभी है। तो देखो, आफ्टर सीइंग द लायन राहुल रन अवे, शेर को देखने के बाद राहुल भागा।
तो जब आफ्टर कर देंगे तब आपका क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्योंकि तब दो इसमें एक मेन क्लॉज आ जाएगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स आप बना सकते हैं इसकी तरह से। ओके, और एक चीज और हो सकता है, ऑन प्लस आईएनजी कर सकते हैं, ऑन सीइंग द लाइन। मतलब जब आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेटर हटाना हो तो आपके सामने चार रास्ते में दे रहा हूं, कोई भी रास्ता चुनना वो सही होगा। कैसे? पहला रास्ता क्या है, यहाँ वर्ब आईएनजी लेंगे, जो भी वर्ब रहेगा आईएनजी लेंगे, सीइंग द लाइन, एंड को निकाल करके ये राहुल को आप यहाँ लाएंगे, आगे लिख लेंगे। ये ग्रामर का नाम होता है रीराइट सेंटेंस रिमूविंग एंड, या इसी ग्रामर का नाम होता है रीराइट सेंटेंस यूजिंग वर्ब आईएनजी। ये अंडरलाइन किया जाएगा और आगे लिखा जाएगा रीराइट द सेंटेंस यूजिंग वर्ब आईएनजी। तो वर्ब यह है, इसका आईएनजी कैसे करेंगे, आईएनजी इसका सीइंग द लायन, सीइंग द लायन, राहुल रन अवे। तो आपकी 3-4 ग्रामर हो गए इसमें, ठीक है ना। अच्छा, आफ्टर आईएनजी हो गया, ऑन आईएनजी हो गया, बाय प्लस आईएनजी हो गया, सिर्फ आईएनजी हो गया। इतना चीज है आपका यहाँ पर एंड निकालने का, मतलब या कोऑर्डिनेटर यहाँ पर निकालने का, इतने तरीके आपके पास हो गए। बात समझ में आई ना। अच्छा, ये बात जब आपको समझ में आ गई है तो आइए हम आप चलते हैं मेन सेंटेंस जो हमने लिया था उसमें क्या करना है। इसमें एंड आया हुआ है और इसको हमें क्या बनाना है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड, ठीक ना, कंपाउंड सेंटेंस है, इसको बनाना है सिंपल। तो सिंपल बनाने क्या तरीका, जिस सेंटेंस में एंड आ जाए, लेकिन ध्यान रखना एंड सिर्फ देख करके नियम मत लगा लेना, जिस सेंटेंस में एंड आ जाए लेकिन सब्जेक्ट एक ही हो, नहीं अगर अलग अलग सब्जेक्ट होगा तब ये नियम नहीं लागू होगा। तो उसमें क्या करेंगे, यहां से लेंगे वर्ब से लेंगे, इसको आईएनजी बनाएंगे, गोइंग टू स्कूल, राहुल यहां कर दो जहां पर एंड है, गोइंग टू स्कूल, राहुल स्टडीड इंग्लिश। ये क्या बन गया आपका सिंपल, गोइंग टू स्कूल। ये एंड निकाल कर राहुल यहां पर कर देंगे, राहुल स्टडीड द इंग्लिश, स्कूल जाकर राहुल ने इंग्लिश सीखा। ठीक है, आपका क्या बन गया, ये सिंपल बन गया। अब इसी एंड को अगर मैं आपको कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बनाने की बात करूं तो सिंपल बात है, आप नीचे भी देखा था ना, आफ्टर प्लस आईएनजी कर दो। क्या करोगे, आफ्टर प्लस आईएनजी, आफ्टर गोइंग टू स्कूल कॉमा देना, राहुल स्टडीड इंग्लिश, बराबर है। इस तरह से आपका ये एंड वाले सेंटेंस में सिंपल भी और कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। कंफर्म ना। तो एंड का हो गया। आइए हम अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस है, सीमा ran very fast but she missed the train। सीमा रैन वेरी फास्ट बट शी मिस्ड द ट्रेन। उसके पहले आप यहाँ देख लीजिए, ये सेंटेंस जो मैंने आपको बताया था, अगर ये निगेटिव हो जाएगा, इधर का पोर्शन नेगेटिव होगा ना, तो जो आपको मैंने आईएनजी बताया है विदाउट आईएनजी करना, ठीक ना। जैसे ही डिड नॉट कॉल मी एंड रन अवे, उसने मुझे बुलाया नहीं और भाग गए, ठीक ना। He did not called me, he did not call me but ran away। तो without calling me he ran away। जब नेगेटिव होगा तब यहाँ पर करेंगे। अब आ जाइए यहाँ पर, सीमा ran very fast but she missed the train। सीमा बहुत तेज तो दौड़ी लेकिन उसने ट्रेन को मिस कर दिया। अभी इसको हमें सबसे पहले क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएंगे, ध्यान देना, जिस सेंटेंस में बट रहेगा उसका कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे। आपको याद होगा एक ग्रामर हमने पढ़ा था बहुत पहले। ग्रामर क्या था, दो ऑल्दो बट, दो ऑल्दो बट, माने जिस सेंटेंस में दो ऑल्दो है उसमें हम बट कर सकते हैं, जिसमें बट है दो ऑल्दो कर सकते हैं। अब जैसे ये देखा, दो शी डिड नॉट कम
she sent the money. दो सी डिड नॉट कम शी सेंट द मनी। अभी यहाँ से थोड़ा हटकर आइए, ये ग्रामर था, इसमें दो आल दो बट का है। बोलता रिमूव दो, दो को रिमूव करो। थोड़ा सिंपल ग्रामर आप क्या करते थे, दो को निकाल देते थे और जहां पर कॉमा उसी के पास में क्या लगाते थे, बट। अब आंसर क्या होता था, शी डिड नॉट कम बट शी सेंट द मनी। अब इसकी देखिए एक बात और यहाँ समझिए, ध्यान से, ये जो कुछ भी हम सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स चेंज करते हैं, सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलता है, नियम पूरा का पूरा, मीनिंग पूरी की पूरी वही रहती है जो पहले की है। मीनिंग में कोई भी चेंजिंग नहीं कभी, और इसी में नहीं, कितने भी जितने भी ग्रामर चेंज है, अफर्मेटिव नेगेटिव है, जहां भी ग्रामर आप चेंज करते हैं ना, सिर्फ उसके स्ट्रक्चर चेंज होता है, लेकिन उसके मीनिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो अब इसकी मीनिंग देखिए, दो शी डिड नॉट कम, यद्यपि वह आई नहीं, यद्यपि वह नहीं आई, उसने पैसे भेज दिए। अब हम अगर दो निकाल दें क्या हो जाएगा, वह नहीं आई लेकिन उसने पैसे भेज दिए। मीनिंग वही है, स्ट्रक्चर बदलता है। तो ठीक है, हमने क्या सीखा इसमें, दो आल दो बट ग्रामर है, अलग से सीख लेना, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स से हटकर की ग्रामर है। तो इसमें जब भी दो आल दो रहेगा, दो निकालेंगे हम बट लगा देंगे, और उसी का हम इनवर्स क्या करेंगे, उल्टा क्या करेंगे। अगर हमारे सेंटेंस में बट है, बोलता रीराइट सेंटेंस रिमूविंग बट, बट को निकाल कर लिखो, या रीराइट सेंटेंस यूजिंग दो, दो का यूज करके लिखो, तो अब आप स्टार्टिंग में दो लगा देंगे, बराबर है, और जहां बट उसको निकाल देंगे। इस प्रकार से आपका दो आल दो बट का ग्रामर तो हो जाता है, आपने उसको पढ़ा है, वीडियो उसका दिया गया है। अब इसमें आइए, सीमा रैन वेरी फास्ट बट शी मिस द ट्रेन। सीमा बहुत तेज दौड़ी लेकिन उसने ट्रेन मिस कर दिया। ठीक है, अब इसमें अगर मैं दो लगाऊं तो क्या होगा, दो सीमा रैन वेरी फास्ट, कॉमा ना, ये निकाल देंगे बट शी मिस्ड द ट्रेन। अब यहां ध्यान देना, यहां मैंने दो लगाया तो बट को निकाल दिया, ये ग्रामर हो गया, लेकिन जरा याद करो, दो को मैंने यहां लिखा के दिया था कि दो एक सबऑर्डिनेटर है और बट एक कोऑर्डिनेटर है। माने जब इस सेंटेंस में दो सीमा रैन वेरी फास्ट बट शी मिस्ड द ट्रेन, जब इसमें बट था कि कंपाउंड सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाता है, और जब मैंने बट को निकाल कर यहाँ पर दो कर देता हूं, ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस प्रकार से जिस किसी भी सेंटेंस में बट रहेगा, उसका अगर आपको कंपाउंड, उसका अगर आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग दो लगाकर बट निकाल दीजिए। ठीक, अब इसी सेंटेंस में, अब कभी भी ऑल सेंटेंस, जितने सेंटेंस आपको बट को मिलेंगे वो कंपाउंड होंगे, और कंपाउंड को जब कॉम्प्लेक्स बनाना हो दो लगा कर लेंगे। ठीक, अगला अगर देखें हम सेंटेंस, इसका अगर सिंपल बनाना हो, सिंपल, अब देखिए, सीमा बहुत तेज दौड़ी लेकिन उसने ट्रेन मिस कर दिया। ये बट को निकालो, अब बट को निकाल कर मैंने दो लगाकर किया था कि दो नहीं लगाना, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अच्छा सोचो, सीमा बहुत तेज दौड़ी लेकिन वह ट्रेन मिस कर गई, मतलब तेज दौड़ने के बावजूद, तेज दौड़ने के बावजूद, तेज दौड़ने के बाद भी सीमा ने ट्रेन मिस कर दिया। ये बाद भी के बावजूद के लिए एक वर्ड आता है, ठीक ना, उसे कहते हैं इंस्पाइट ऑफ। क्या तो है, इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ है ना, इंस्पाइट ऑफ। अब इंस्पाइट ऑफ देने के बाद में वर्ब लेना, ये रनिंग वेरी फास्ट, ये बट को निकाल देना ना, सब्जेक्ट यहां लेना, सीमा मिस द ट्रेन। जब बट का सेंटेंस आएगा तो वो कंपाउंड रहेगा, और उसको कॉम्प्लेक्स जब करना होगा दो वाल दो यहां स्टार्टिंग लगाएंगे, और अगर सिंपल बनाना होगा इंस्पाइट ऑफ हो जाएगा, इंस्पाइट ऑफ वर्ब आईएनजी, इंस्पाइट ऑफ में तुरंत बाद में वर्ब आईएनजी कर लोगे, ये आपका हो जाएगा, बराबर है। ये दो या आल दो है। ठीक, अगला नेक्स्ट है स्टडी
hard you will get your goal। अब जरा सेंटेंस ध्यान देखना, स्टडी हार्ड यू विल गेट द गोल। हार्ड वर्क करके स्टडी करो, तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिल जाएगा। लेकिन अब ये सेंटेंस देखा जाए ना, तो ये स्टडी हार्ड इंपरेटिव सेंटेंस है, एक पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं। यू विल गेट योर गोल पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं। तो दो क्लॉज आ गए। अगर ध्यान देखोगे तो यहाँ पर एक छिपा हुआ है एंड, हिडन एंड है, वो दिख नहीं रहा है। हम ऐसा बोलेंगे स्टडी हार्ड एंड यू विल गेट योर गोल। स्टडी हार्ड एंड यू विल गेट योर गोल। इसका मतलब ये कैसा सेंटेंस है? ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। ऐसा सेंटेंस जब भी आपको आता है, अब इसमें देखो, इसमें सब्जेक्ट एक ही करके नहीं दिखाया गया है, एक्शन। तो ऐसा सेंटेंस जब भी आए, यहां पर लगाना इफ, पूरा लिखो, इफ यू पूरा। अभी इफ यू स्टडी हार्ड, कॉमा हो गया, यू विल, पूरा सेंटेंस। ध्यान दो, ऐसा सेंटेंस कभी भी आता है, आप इफ यू लगा करके आगे पूरा सेंटेंस लगा सकते हैं। अब जरा एक बात ये बताइए, इफ आप कहाँ मिला था? इफ आपका सबऑर्डिनेटर है, और जो सबऑर्डिनेटर है इसका मतलब एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो ऐसी सेंटेंस रचना जब भी आपको मिलेगी, इफ लगा के आप कर सकते हैं। अब ध्यान एक बात हमेशा ये रखना, हमेशा सबऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर को ध्यान रखना। और एक बात ये चीज रखना, आपको कंपाउंड बनाना है कि कॉम्प्लेक्स बनाना है कि सिंपल बनाना है, ये बनाने के लिए आपको कोऑर्डिनेटर सबऑर्डिनेटर को या तो यूज करना होगा या तो रिमूव करना होगा। यही एक तरीका है इस चीज का, हम चेंज करने का। बस एक कॉमन सेंस है, ये आपका कॉमन सेंस है। आप नियम कानून मत जाइए, सीधा सबऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर दोनों को ध्यान रखिए, ठीक है ना? और ध्यान रखा तो आप उसको यूज करते हैं, भरपूर यूज कीजिए। आप डेली लाइफ में यूज करते रहिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको भरपूर, देखिए आपका एक कंफर्म हो जाएगा। और ध्यान रखना, जब तक आप रट्टा मार मार करेंगे तब तक आप बोलते रहेगा। अब एक बार इसकी मीनिंग आप समझ जाते हैं कि अगर हमको कॉम्प्लेक्स बनाने को बोल रहा है, चेंज सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स बोल रहा है ना, आप एक मीनिंगफुल वे में, एक सही तरीके से उसमें सबऑर्डिनेटर का यूज कर दो। अब सबऑर्डिनेटर क्या होता है? आपने क्या, मैंने लिखा था, डब्ल्यूएच टाइप वर्ड है, दैट है, इफ है, अनलेस है, या टाइम बतलाने वाले जितने भी वर्ड होते हैं, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, टिल ना, अनलेस, इस सब उसमें आप यूज कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसे स्ट्रक्चर, क्या हार्ड वर्क करो और तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिल जाएगा, ठीक है ना? हार्ड वर्क करो, तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिल जाएगा। इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। अब कॉम्प्लेक्स बनाने का आप तरीका ढूंढिए, क्या कर सकते हैं आप। इसे मत रटिए इफ करेंगे, क्या कर सकते हैं? व्हेन यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। व्हेन यू वर्क हार्ड, व्हेन यू स्टडी हार्ड, देखिए व्हेन यू स्टडी हार्ड यू विल गेट योर गोल, आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा। तो व्हेन जब आया तो किसमें आता है? कॉम्प्लेक्स में आता है। मतलब जितने भी सबऑर्डिनेटर हैं उसको अगर आप एक मीनिंगफुल वे में, एक सही तरीके से उसको चेंज करना सीख जाते हैं, आपका उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? बस मीनिंग में जाना ना, ये नियम पढ़ करके, पहचान पढ़ के मत आओ। सिर्फ माने ऐसा सेंटेंस है इफ करेंगे, हम कहाँ इफ करें, कुछ नहीं कर। इफ माने यदि होता है, अगर यदि लगाकर सेंटेंस आप बनता कर लो। तो आपको मैंने क्या बताया, स्टडी हार्ड, क्या आंसर हुआ? इफ यू स्टडी हार्ड, बना कॉम्प्लेक्स ना। व्हेन करेंगे क्या नहीं बनेगा, तब भी बनेगा। व्हेन यू स्टडी हार्ड, अनलेस नहीं बनेगा, बनेगा अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल नॉट गेट योर गोल। जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, तुम अपना गोल प्राप्त नहीं कर सकते। माने हमने तुमको यहाँ पर इफ से भी बता दिया, अनलेस से भी बता दिया, व्हेन से भी बता दिया ना। तो जो भी सूट करेगा हमको, जो सुटेबल होगा, उसका यूज करके हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक? अच्छा ठीक है, ये तो हमने बना लिया। किसमें बनाया? कॉम्प्लेक्स में ना। ठीक है, अब मीनिंग देखो, स्टडी हार्ड यू विल गेट योर गोल। हार्ड वर्क करो, तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिल जाएगा।
अब अगर इसको सिंपल में बनाना हो तो सिंपल माने एक सबॉर्ड एक मेन क्लॉज, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज। स्टडी हार्ड वर्क करो, तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिल जाएगा। अब ये देखो, तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिल जाएगा हार्ड वर्क करके, तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिल जाएगा हार्ड वर्क करके। अब एक चीज यहाँ पर और ऐड कर लेना, जहां पर करके, उठ के, सो के, जाके, आके, मर के, जी के आए, उसे हम बोलते हैं कृदंतो। नहीं, इंग्लिश में क्या बोल जाते हो? इंग्लिश में बोलते हैं, अरे बताइए, वर्ब के जो पार्टिसिपल फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, तो पार्टिसिपल यूज करेंगे। कैसे? यू विल गेट योर गोल स्टडिंग हार्ड ना, बाय स्टडिंग हार्ड, ठीक ना? या यू शुड स्टडी हार्ड, ये देखिए, टू गेट योर गोल, यू शुड स्टडी हार्ड टू गेट योर गोल। इन्फिनिटिव का यूज किया ना, अब इन्फिनिटिव का यूज करो या जेरंड का उपयोग करो या फिर पार्टिसिपल का यूज करो, यूज करके एक मीनिंगफुल वे में जाकर के आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक सेंटेंस देखिए, अगर मैं इफ लगा दूं, इफ यू रन फास्ट you will get the train। अगर तुम तेज दौड़ते हो तो तुम्हें ट्रेन मिल जाएगी। अब ये बताइए ये कौन सेंटेंस है? बाकी बच जाना, इफ देख रहे हो, इफ क्या है? सबऑर्डिनेटर। तो जब इफ सबऑर्डिनेटर है तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स। इसका हम कैसे बनाएं? क्या? कंपाउंड। पर सिंपल है, यहां देखो, यू रन फास्ट, तेज दौड़ो, अन्यथा ट्रेन मिस हो जाएगी। रन फास्ट, यहां से ना, रन फास्ट और ना, यू विल नॉट गेट द ट्रेन। हमने और अभी इसमें हमको ये निकालना है ना, ये क्योंकि सबऑर्डिनेटर है और बनाना है, इसको सिंपल बनाना है, तो इसे कंपाउंड बनाना है। तो जब ये निकालेंगे और कोई क्वाड्रेटर यूज करे तभी हो पाएगा। तो जब मीनिंग देखो, यदि तुम तेज दौड़ते हो तुम्हें ट्रेन मिल जाएगी। नहीं, मैंने क्या कहा? तेज दौड़ो, नहीं तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। मीनिंग वही है ना। क्या करेंगे यहां से? रन फास्ट, अदरवाइज और यू विल नॉट गेट द ट्रेन। अब क्या हो गया? क्या हो गया? कंपाउंड। और सिंपल कैसे बनेगा? रनिंग फास्ट यू विल गेट द ट्रेन, तेज दौड़कर तुम ट्रेन पा जाओगे। रनिंग फास्ट यू विल गेट द ट्रेन, माने यहाँ पर और आया था ना, कंपाउंड था, उसका आया निकल गया। अब इसके लास्ट में एक मैं आपको बताओ तरीका बताता हूं कि ध्यान ये रखना, आपको जितने नियम है उतने नियम पढ़ के कोई फायदा नहीं है। आप पूरा नियम पढ़ेंगे, 25 पन्ने का सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नियम आता है, कितना पढ़ोगे? भूलते रहोगे। आपसे सबऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर ध्यान रखिए, उसको यूज कैसे करना है, रिमूव करना कैसे, ये ध्यान रखिए। अपने आप आपका सेंटेंस बदलता रहेगा। अब एक चीज देखो, मैंने उस दिन आपको बताया था फ्रेज और क्लॉज में संबंध, फ्रेज और क्लॉज। तो फ्रेज और क्लॉज में क्या समानता है? देखिए, क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, फ्रेज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस इक्वल। क्लॉज इज ए पीस ऑफ सेंटेंस, क्लॉज इज ए पीस ऑफ सेंटेंस, बराबर है। क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट क्लॉज हैज सर्टेन मीनिंग, complete sense, but phrase doesn't have any certain meaning। दोनों में ढेर सारी समानताएं हैं, लेकिन क्लॉज फ्रेज बनकर क्या है? ये कंप्लीट सेंस देता है। इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसे देख कर आप बता सकते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव कौन सा है। इसे देख बता सकते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में क्या है। इसे देखकर ऐसा कुछ नहीं बता पाओगे, ठीक है।
रहेगा ग्रुप ऑफ वर्ड ही, रहेगा पार्ट ऑफ सेंटेंस ही, ये अंतर होता है। तो कभी कभी हम क्लॉज को फ्रेज, फ्रेज को क्लॉज बनाना सीख लेना और वर्ब को प्रैक्टिस कर ले, तब भी हमारा बनाना आसान हो जाता है। एक सेंटेंस देखना, आई हैव ए रेड पेन। अब ध्यान देना, ये एक सेंटेंस है आई हैव रेड पेन, और ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। इसको हमें बनाना है किसमें, किसमें बनाना है, कॉम्प्लेक्स में बनाना है। किसमें, कॉम्प्लेक्स में। अब जरा ध्यान देना यहाँ पर, इसमें ये रेड पेन जो है सॉरी फ्रेज है, क्या है, फ्रेज। क्यों, रेड पेन हम निकाल दिए बाहर ना, रेड पेन, तो रेड पेन मैंने निकाल दिया, तो ये फ्रेज कैसे हुआ, रेड पेन इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस ना, सेंटेंस पार्ट है, सेंटेंस का पीस है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इसकी कोई सर्टेन मीनिंग नहीं है। अगर मैं पूछूं रेड पेन कौन से टेंस में है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ है, प्रेडिकेट कहाँ है, नहीं मिल पाएगा, मतलब ये फ्रेज है। इस फ्रेज को हमें बनाना क्या है, क्लॉज बनाना है। अब क्लॉज बनाना बड़ा आसान है। अब आप ऐसा, मैं जो बता रहा हूं इसको ढेर सारा आपस में मिलजुल करके ढेर सारे वर्ड लीजिए, रेड पेन, टॉल बिल्डिंग, नाइस पर्सन, टॉल गर्ल, फैट बॉय, ऐसा ढेर सारा सेंटेंस ग्रुप बना करके वो बनाइएगा, क्या, फ्रेज बनाइएगा। अब रेड पेन को क्या बोलेंगे हम, रेड पेन को बोलेंगे ए पेन, रेड पेन को ए पेन विच इज रेड, ए पेन विच इज रेड। इसका मतलब जहां रेड पेन आया है उसकी जगह पर मैं ये लगा दूं ए रेड, ए पेन विच इज रेड। देखो, आई हैव ए पेन ना, विच इज रेड। अब ये देखना, विच तो आ गया, काम हमारा बन गया, क्या बन गया, ये सबऑर्डिनेटर है, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। मतलब कभी भी हम फ्रेज को क्लॉज में रूपांतरित करके और उसको कॉम्प्लेक्स में बता सकते हैं। अब जैसे आई सॉ ए टॉल बिल्डिंग, आई सॉ अ बिल्डिंग विच इज टॉल या विच वॉज टॉल, ठीक ना। आई हैव ए रेड कार, आई हैव स्टोन हाउस, ठीक ना, स्टोन केव ना। आई सॉ a very big river, I saw a river which was very big ना। तो इस प्रकार से ऐसी क्लॉज, ऐसे फ्रेजेस को क्लॉज बना करके आप कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, ठीक। अच्छा, अगर मैं बताऊं आपको, बोलूं कि तो ठीक है, आपका ये सिंपल था और क्या बनाया आपने, कॉम्प्लेक्स बनाया। अब इसको बोलूं मैं, भैया एक काम करो, आप इसको कंपाउंड बना डालो। क्या बनाओगे, कंपाउंड। अब कंपाउंड को जरा याद करो कंपाउंड कुर्बानी। कंपाउंड में क्या क्या हुआ करता था, कोऑर्डिनेटर, क्या होता था, कोऑर्डिनेटर होता था। अब अगर इस सेंटेंस में हमें कोऑर्डिनेटर यूज करना आ जाए तो फिर क्या मजे की बात है, बन जाए कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेटर है क्या, एंड है, बट है, और है, नॉर है ना। तो क्या फिट करेंगे, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है, और यह लाल है, और यह लाल है ना। देखो, आई हैव ए पेन, ठीक, एंड इट इज रेड। इट इज रेड कर दो या इट इज रेड इन कलर कर लो, ठीक ना, चलेगा, कोई बात नहीं। स्ट्रक्चर चेंज होगा, मीनिंग वही होगी। मेरे पास एक कलम है और ये लाल रंग की है ना। इस प्रकार से सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बदलने के लिए कभी भी आप ढेर सारे रूल्स के चक्कर में नहीं पड़ना, सिर्फ दिमाग में कोऑर्डिनेटर के लिस्ट है वो तैयार रखना, और एक सबऑर्डिनेटर की लिस्ट है। जब भी आप सिंपल को कंपाउंड बोला जाएगा, इसका मतलब सबऑर्डिनेटर निकालो और कोऑर्डिनेटर लगा दो। इतनी चीजें अगर आप कंफर्म कर लेते हैं तो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स चेंज करना आपके लिए दुनिया का सबसे आसान काम हो जाएगा। लेकिन आपको एक काम करना होगा, इसमें का ढेर सारा सेंटेंस आप रखिए, अपने सामने रखिए, इस सेंटेंस को अपने सामने रखिए और रख करके उसको एक सेंटेंस लेकर के पहले पहचानिए कौन सा है, उसको फिर अलग में चेंज करने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। आज का वीडियो में समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर मैं आपको एक दूसरी सी नई बात लेकर आऊंगा। इसके बाद अब अपने अपने मोबाइल देख लिए हैं ना,
मोबाइल बंद करके, पहले मोबाइल को आप वीडियो देखे हैं उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर बंद करके आंख बंद कर सोइए और सोचिए आपने क्या क्या पढ़ा है। ओके, थैंक यू।